2 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन में पिछले 3 दिनों से बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए। नाटकीय घटनाएं हुई, दूरगामी संदेश दिखने लगे। इस घटना से किसान बैकफुट पर आए और सरकार सख्त हुई। फिर पीछे हटते किसानों की तस्वीरों के बीच फूट फूट कर रोते हुए किसान नेता राकेश टिकैत नजर आए। तस्वीर फिर बदली। अब बीजेपी को छोड़ दूसरे दलों के नेता राकेश टिकैत से नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, योगी जी कहते हैं ठोक दो। जहां तक न्याय की बात हो, ये न्याय संगत बात नहीं। ना किसान के साथ न्याय हो रहा, ना किसी वर्ग के साथ न्याय हो रहा। और अब वे ठोकने चले हैं किसान को। अब वे किसान को ही देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, इनका व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा बागपत में कभी नहीं हुआ, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया कि बड़ौद का किसान ऐसे सोते सोते किसान को जगाने की भी जरूरत नहीं समझी उन्होंने और लाठी चलानी शुरू कर दी। और इसके बाद भी प्रशासन ये कह रहा है कि तो स्वतः उठे, शांतिपूर्वक उठे। इस लोकतांत्रिक भीड़ का अपना महत्व है। पश्चिमी यूपी, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, भाकियू का यहाँ अपना अस्तित्व है। बीजेपी भी जानती है और जयंत चौधरी समेत अन्य दल भी जानते हैं। तभी तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल खुलकर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के समर्थन में आ गए। अरविंद केजरीवाल ने नरेश टिकैत को ट्वीट के जरिए समर्थन का भरोसा दिलाया। अखिलेश ने भी खुलकर साथ दिया। आपके ही मसीहा सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी फोन करके नरेश टिकैत का हालचाल लिया। अब मुजफ्फरनगर में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के साथ महापंचायत में चौधरी चरण सिंह के पोते और छोटे चौधरी के बेटे अजीत सिंह आए। नरेश टिकैत ने खुले मन से बीजेपी के खिलाफ आरएलडी को समर्थन देने की बात कही। नरेश टिकैत खुलेआम हजारों की भीड़ के सामने कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह परिवार को उनका खुला समर्थन है, तो इसके मतलब है सियासी मायने तो निकलेंगे ही। सरकार पूरी कोशिश कर ले भटकाने की, लेकिन मुद्दा जो है पटरी से हटने वाला नहीं है। जैसे राकेश टिकैत जी कह रहे थे, आपको वाकई में लग रहा है कि किसानों के साथ ज्यादती कर रही है सरकार? देखो, जाती है ही। अगर आप देखो 2 महीने से कोई किसान बैठा है, उम्मीद लेके बैठे हैं, चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे। सरकार का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं हो जाएगा। अपनी भूल मानने में, एक कदम पीछे लेने में कोई कमजोर नहीं होता और ताकतवर होता है। जिन कानून की स्वीकार्यता नहीं है और जिसको आम किसान मानना हमारा नुकसान होगा, क्यों उसको थोप रहे हो देश के? पीछे हट जाओ। भारतीय किसान यूनियन और टिकैत बंधुओं की राजनीति के मूल में 2 तत्व अहम हैं। पहला, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान राजनीति के अहम प्लेयर हैं। दूसरा तत्व ये कि इनकी जाति। राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सबल जाट समुदाय के नेता हैं। ये दोनों ही तत्व ऐसे हैं जिनकी अनदेखी मौजूदा हालात में कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अगले 2 सालों में यूपी समेत 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने की बात कही है। इस आंदोलन के दौरान उनकी पूरी कोशिश है कि यूपी की सत्ता पर पहुंचने में किसानों और जाट बिरादरी से जितना अच्छा वो समीकरण बना ले, उतना ही फायदा होगा। तो अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। उसका राजनीतिक इतिहास और समाजवादी सोच उन्हें चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेताओं के ज्यादा नजदीक खड़ा करते हैं। इस समय अखिलेश फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति पर अमल कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी से जाट किसानों की नाराजगी को भुनाने का इससे बेहतर मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। इस तरह सभी राजनीतिक दल किसान और जाट समुदाय को नजर में रखकर ही अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में अगर सत्ता में कोई बदलाव होता है तो उसमें ये दोनों तत्व ही अहम भूमिका निभाएंगे।